हेलो गाइस, मैं हूँ ज़ोया खान। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए एक न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके। तो आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है नाइट बुक्स। और गाइस, हो सके तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और फिर आप लोग मेरे चैनल के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देना और पास में बेल बटन भी क्लिक करना, इससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। चलिए और ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार ना कराते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स था, और आज एलेक्स का जन्मदिन था। लेकिन अफसोस, उसके जन्मदिन पर कोई भी नहीं आता। पर एलेक्स को डरावनी कहानी लिखना बहुत पसंद था, और यही वजह है कि एलेक्स का कोई दोस्त भी नहीं था। और इस बात पे परेशान होके एलेक्स अपना सारी कहानी चलाने के लिए चला जाता है। पर लिफ्ट पे जाते समय उसका लिफ्ट एक खाली अपार्टमेंट पे रुक जाता है। पर एलेक्स उस अपार्टमेंट में जाना तो नहीं चाहता था, पर उसको फिर भी जाना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि उसका लिफ्ट खराब हो गया था। फिर अचानक से एक फ्लैट में एलेक्स देखता है कि वहाँ पे कोई हॉरर मूवी देख रहा था। उस रूम में जाने के बाद उसको एक केक दिखता है, और फिर एलेक्स को वो केक खाने का दिल करता है, और एलेक्स वो केक खा लेता है। फिर एलेक्स बेहोश हो जाता है, और फिर एलेक्स को होश आ जाती है, और वो जब देखता है तब देखता है वो एक रूम में है, और वो रूम पूरी तरीके से मैजिक का था। एलेक्स बहुत कोशिश करता है उस अपार्टमेंट से भागने की, पर वो कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता। वहाँ पे एक विच मतलब एक चुड़ैल आती है जिसका नाम नताशा था। वो एलेक्स को बोलती है कि वो इसी तरह बच्चों को पकड़ती है, और जो बच्चे उनके काम नहीं आते उसको वो खा लेती है। फिर नताशा एलेक्स को पूछती है कि तुम में ऐसा क्या खास बात है जिसे कि मैं तुम्हें ना खाऊं। एलेक्स को कुछ समझ में नहीं आती कि वो क्या बोलेगा। फिर उसने अपना बुक देखता है, और फिर उसको समझ में आती है कि वो हॉरर स्टोरी लिख सकती है। फिर वो नताशा को बोलती है कि मैं हॉरर स्टोरी लिख सकता हूँ। नताशा जब सुनती है कि एलेक्स हॉरर स्टोरी लिख सकती है, तब वो उसे छोड़ देता है, और वो बहुत खुश हो जाती है। और फिर नताशा एलेक्स को बोलती है कि तुम मेरे लिए हर दिन हॉरर स्टोरी लिखोगे, और अगर तुम हॉरर स्टोरी नहीं लिख पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और नताशा के पास एक मैजिकल कैट भी थी जिसका नाम नैनोल था, और उसका काम था एलेक्स के ऊपर नजर रखना। और वहाँ पे और एक लड़की थी जिसका नाम यास्मीन था, और यास्मीन एलेक्स को बोलती है कि इसी तरह ये घर पूरी दुनिया में बच्चों का शिकार करती है। और नताशा यास्मीन को घर की साफ सफाई के लिए रखा करती थी। और फिर यास्मीन एलेक्स को एक लाइब्रेरी में लेके जाती है। एलेक्स पहले ये सब देख के तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, पर यास्मीन एलेक्स को बोलती है कि ये सारी बुक्स नताशा पढ़ चुकी है, और अगर तुम शाम तक नताशा के लिए न्यू कोई हॉरर स्टोरी नहीं बनाया तो नताशा तुम्हें मार डालेगी। एलेक्स यास्मीन को बोलता है कि मैंने कहानी लिखना छोड़ दिया है, और अब वो कहानियाँ नहीं लिखेगा। उस रात एलेक्स उस घर से भागने की कोशिश करता है, पर नताशा आके उसको पकड़ लेती है। और नताशा एक परफ्यूम यूज करती थी जिसपे उसका मैजिक कैद था, और एलेक्स अपना कहानियाँ पढ़ना शुरू करता है। पर वो कहानियाँ नताशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे ऐसी कहानियाँ पसंद है जिसपे कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता था। उस रात नताशा एलेक्स को एक वार्निंग देके छोड़ देती है, और उसे बोलती है अगली बार ऐसी कहानियाँ लिखना जिसपे हैप्पी एंडिंग ना हो। और फिर एलेक्स अगले दिन एक न्यू और डरावनी कहानी लिखने की कोशिश करता है, पर उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता। फिर एलेक्स लाइब्रेरी की एक बुक में न्यू कहानी ढूंढने की कोशिश करता है, पर इसी दौरान उस बुक में लड़के के लिखे हुए कुछ नोट्स मिलते हैं एलेक्स को, जिसे नताशा ने एक यूनिकॉर्न की लालच देके पकड़ लिया था। एलेक्स उसको पढ़ ही रहा था, पर वहाँ पे यास्मीन आ जाती है, और इसी तरह एलेक्स नताशा को कहानियाँ सुनाया करता था। लेकिन नताशा को उसकी ये सब कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, और नताशा हमेशा एलेक्स की कहानियों की कमी निकाला करती थी। साथ ही साथ नताशा एलेक्स को पूछती है कि तुम
क्यों अपनी कहानियों को जलाना चाहते थे। पर एलेक्स कभी भी नताशा के सवालों के जवाब नहीं दिया करता था। एलेक्स लाइब्रेरी में उस लड़की की नोट्स को दोबारा पढ़ता है और उसको पता लगता है कि उस लड़की को यहाँ से बाहर निकलने के तरीका पता लग गया था। फिर अगले सीन में एलेक्स और यास्मीन एक जादुई बगीचे में जाते हैं। वहाँ पे उनको कुछ क्रिएचर के अंडे तोड़ना था जिसे कि वो जादुई बगीचा खराब हो जाए। पर यास्मीन के हाथ से एक अंडा गिर जाती है और वो अंडा गिरने के साथ साथ उस अंडे से एक क्रिएचर निकल आती है और वो क्रिएचर पूरा बगीचा खराब कर देता है। वो दोनों उस बगीचे से भागने वाले होते हैं पर एलेक्स देखता है कि लिनोर पेड़ों के बीच में फंस गई है। वो क्रिएचर लिनोर को मारने वाला होता है कि एलेक्स आके उसको बचा लेता है। फिर नताशा यास्मीन को गार्डन खराब करने के लिए सजा देती है। फिर एलेक्स नताशा को बोलता है कि मुझे न्यू एक कहानी लिखने के लिए गार्डन में जाना था, इसीलिए ऐसा हुआ। ये सब सुन के नताशा यास्मीन को छोड़ देती है। फिर यास्मीन एलेक्स से माफी मांगती है और उस जगह से चली जाती है। उसी रात एलेक्स नोटिस करता है कि उसकी बैग में वो क्रिएचर अभी भी है। फिर एलेक्स उस गार्डन वाला क्रिएचर को किसी की तरह मार देता है, लेकिन फिर वो देखता है कि वो अपनी नोटबुक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस पे उसकी सारी कहानियाँ थी। फिर एलेक्स यास्मीन के पास जाता है और सब कुछ उसको बोलता है। यास्मीन एलेक्स को बोलती है कि तुम अगर न्यू कहानियाँ नहीं लिखोगे तो नताशा तुम्हें मेरे दोस्तों की तरह एक पुतला बना देगी। पर एलेक्स नोटिस करता है कि उन पुतलों में से किसी के पास भी यूनिकॉर्न नेकलेस नहीं था। इसका मतलब ये था कि जिस लड़की ने बुक्स में लिखी थी वो लड़की सक्सेसफुली इस जगत से निकल गई थी। फिर एलेक्स उस लड़की की लिखे हुए नोट्स में क्लू ढूंढता रहता है, जहाँ पे उसको पता लगता है कि वो लड़की ने पहले उस चुड़ैल को बेहोश किया था। फिर उसकी चाबी लेके वो लड़की भाग गई थी और फिर बेहोशी की दवाई बनाने के लिए जितने भी सामान लगते हैं वो सारे सामान उस बुक में लिखा हुआ था। फिर यास्मीन एलेक्स को बोलती है कि ये सारे सामान एक साथ मिलाया जाए तो बहुत ज्यादा स्मेल आती है और वो स्मेल रोकने के लिए वहाँ पे एक सामान अभी भी कम था। फिर एलेक्स सोचता है कि वो बातों बातों में एक ऐसी कहानी लिखेगा जिससे कि नताशा उसको वो बदबू मिटाने वाली चीज का नाम बता दे। उस रात एलेक्स नताशा को एक कहानी सुनाता है, पर नताशा को एलेक्स का वो खुशी भरा चेहरा देख के शक हो जाती है। एलेक्स की कहानियों में वही बेहोशी वाली दवाई के जिक्र होती है, पर एलेक्स नताशा को जानबूझ के उस स्टोरी में बेहोशी वाली दवाई में मिक्स होने वाले बदबूदार दवाई का नाम गलत बताता है। नताशा को एलेक्स की कहानियों में गलतियाँ निकालने में बहुत मजा आता था। फिर नताशा एलेक्स को बोलती है कि बदबू मिटाने के लिए बेनविट की नहीं बल्कि सीरम की जरूरत होती है। इस तरह उन्हें बेहोशी की दवाई बनाने के लिए सारी चीजों का पता चल जाता है। फिर एलेक्स और जैस्मीन वो दवाई बना लेते हैं, पर वो लोग जब जूस में वो चीज मिलाते हैं तब जूस का रंग ग्रीन हो जाता है, जो नताशा बिल्कुल भी नहीं पीती और इसके लिए उन दोनों को नताशा सजा भी देती। नेनोल भी उन दोनों को देख रही थी। फिर एलेक्स नताशा के सामने जाता है और फिर उसको कहानी सुनाने लग जाता है, पर नताशा को उसके ऊपर शक हो रहा था और वो एलेक्स के पास से बुक छीन के देखती है कि एलेक्स ने एक भी कहानी नहीं लिखी थी। फिर नताशा को एलेक्स के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। नताशा उन दोनों को पनिश करने वाली थी, लेकिन उसी टाइम वो बेहोश हो जाता है। फिर एलेक्स को पता चलता है कि नेनोल ने उसकी बची हुई दवाई नताशा की परफ्यूम में मिला दिया था। फिर एलेक्स नेनोल को अपने बैग में रख लेता है और घर की चाबी लेके वो दोनों बाहर चले जाते हैं। फिर बाहर के दरवाजे से वो लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक रोशनी दिखती है। फिर एलेक्स को लगा कि वहाँ पे शायद लोग हैं, पर यास्मीन नोटिस करती है कि वो सारे पेड़ नकली है। इसका मतलब ये है कि वो लोग अभी भी नताशा के जादू में कैद है। फिर एक डरावना लाल आंखों वाला यूनिकॉर्न उनका पीछा करता है। फिर वो लोग भागते भागते एक चॉकलेट से सजी हुई घर पे आ जाते हैं, जिसके बाद वो यूनिकॉर्न उन लोगों को छोड़ देता है और चला जाता है। वो चॉकलेट का घर उनको अट्रैक्ट कर रहा था। वो दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। फिर यास्मीन वहाँ पे स्वीट खाने लग जाती है और अब वो दोनों जादू के कंट्रोल में थे। उसकी कुछ देर बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अचानक से एलेक्स को होश आता है, पर उस टाइम को यास्मीन उसके पास नहीं थी। फिर एलेक्स जैस्मीन को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुंच जाता है उस घर के।
जहाँ पे नताशा यास्मीन को बंदी करके रख दिया था। फिर एलेक्स जब मुड़ता है तब देखता है कि बड़े से बॉक्स के अंदर कोई सो रहा है। फिर नताशा एलेक्स को बोलती है कि असली डायन ये है। फिर नताशा एलेक्स और जैस्मिन को बोलती है कि वो जब छोटी थी तब उसको भी इस डायन ने पकड़ के लेके आ गई थी इधर, और उसके जैसे और भी बच्चे थे और डायन उससे सारे काम कराया करती थी, और वो डायन धीरे धीरे करके सारे बच्चों को खा गई, बस मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं उस डायन की भरोसा जीत लिया था। पर मैं भी उधर से भागने की तरीका ढूंढा करती थी। मैं ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती हूँ, लेकिन मैं जब घर में गई तब देखा घर में कोई भी नहीं था। सब लोग मुझको भूल चुके थे। मुझे बहुत दुख हुआ था, पर मैं चुड़ैल के पास फिर से चली आई थी, और फिर मैं उस चुड़ैल को कैद करके मैं उसकी जगह ले लिया था। फिर एलेक्स को महसूस होता है कि वो जिस लड़की की नोट पढ़ के वहाँ से भागने वाला था वो और कोई नहीं, नताशा ही है, और तभी पूरा घर हिलने लग जाती है। फिर नताशा एलेक्स को बोलती है कि तुम एक नई कहानी सुनाओ, क्योंकि यही इस डायन की कमजोरी है। इस बार एलेक्स अपनी कहानी सुनाती है। उसका एक दोस्त था जिसको वो अपनी डरावनी कहानी सुनाया करता था। एलेक्स के जन्मदिन के दिन वो खुद अपने हाथों से सब कुछ सजाया था, पर कोई भी उसके बर्थडे पार्टी पे नहीं आया, बल्कि उसके दोस्त भी नहीं आया था। ये सब का कारण वो अपनी डरावनी कहानी लिखने का आदत को समझता था, इसीलिए वो अपनी कहानी सब चलाने के लिए चला जाता है। पर एक चुड़ैल उसको पकड़ लेता है। फिर एलेक्स की कहानी सुन के वो चुड़ैल शांत हो जाती है, पर एलेक्स सोचता है कि अगर नताशा जीत गई तो पूरी लाइफ उसको वो कहानी सुनाना पड़ेगा नताशा को, और वो दोबारा कभी वो अपने पेरेंट्स से मिल नहीं पाएगा। इसीलिए वो कहानी की एंड को बदल देता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा हुआ नताशा ने उसको अगवा कर लिया, क्योंकि उसकी वजह से उसको जैस्मिन और लेनॉन जैसे दोस्त मिले, और अब वो बहुत खुश है। और चुड़ैल को हैप्पी एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो जाग जाती है। फिर उस चुड़ैल के साथ नताशा की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, लेकिन बहुत आसानी से चुड़ैल नताशा को हरा देती है। फिर एलेक्स और यास्मीन उस जगह से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों एग्जिट डोर पे आ जाते हैं। फिर यास्मीन नताशा के जादू किया हुआ परफ्यूम से वो दरवाजा खोल देती है, लेकिन वो चुड़ैल ने उनके पीछे अभी तक नहीं छोड़ा था। वो चुड़ैल यास्मीन को पकड़ लेती है और उसको मारने वाली थी, पर तभी एलेक्स उस डायन को एक न्यू कहानी सुनाने लग जाता है, और वो उस कहानी में इतना सस्पेंस कर देता है कि वो चुड़ैल वो कहानी सुनना चाहती थी। कहानी के अंत को बताते बताते एलेक्स उस डायरी को आग में फेंक देता है, और कहानी के लालच में वो डायन भी आग में कूद जाती है। वो दोनों उस फर्नेस को बंद कर देते हैं, और फिर चुड़ैल अंदर ही जल के मर जाती है। अब वो दोनों जादू से आजाद हो गए थे। फिर एलेक्स अपने पेरेंट्स के पास आता है और उनको गले लगा लेता है। फिर कुछ दिन बाद दिखाई देता है कि जैस्मिन भी उसके परिवार के पास चली जाती है, और एलेक्स लेनॉन को अपने पास रख लेता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। फिर यास्मीन और एलेक्स बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। इस मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि नताशा ने जिन लोगों को पुतला बना लिया था वो पुतला थोड़ी सी हिलने लग जाती है, और नताशा अभी भी जिंदा थी और वो अब नए बच्चों का शिकार करेगी। ऐसे ही मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, और चैनल के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, साथ में बेल बटन भी क्लिक करना मत भूलना। तो आज इतना ही, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय।